हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब यार। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। तो यार जो लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हैं उन्हें तो ये पता ही होगा कि मैं न्यू पीसी एंड अपने रूम को रेनोवेट करने के चक्कर में लगा हुआ था, इसलिए कोई भी वीडियो कोई भी पोस्ट नहीं डाल रहा था। एंड गाइस फाइनली मैंने अपना न्यू पीसी एंड रूम सेट कर लिया है। बस बाकी अब छोटी मोटी चीजें रहती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो जाएंगी वक्त के साथ। पर भाई यार सीन यहाँ पर ये है कि समटाइम्स इट्स लाइक आई कैंट इवन बिलीव दैट आई हैव बिल्ट अ गेमिंग पीसी। मतलब यार ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कभी ड्रीम ही हुआ करता था, एंड आज जबकि ये पूरा हो गया है तो यार समझ लो बस अलग ही फीलिंग आ रही है। फाइनली यार, फाइनली आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। तो भाई ये सब बातें तो यार चलती ही रहेंगी। बात जो भी करनी है वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। लाइक यहाँ मैं आज की वीडियो में यार जो रैंक देने वाला हूँ वो ड्रैगन बॉल एनिमे के जितने भी यार मतलब ओपी टेक्निक्स एंड एबिलिटीज हैं उन सबको रैंक दूंगा। एंड साथ ही उनमें से कुछ यूजफुल भी होंगी, मे बी वो इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो बट यूजफुल बहुत होंगी। एंड आज टोटल वीडियो सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल पर है। इससे रिलेटेड मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं ओवरऑल एनिमे से टेक्निक लूंगा एंड उनको एक लिस्ट में रख के सबको रैंक दूंगा। एंड बाकी यार ये लिस्ट शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को बता दूं कि अगर मैं यहाँ पर कोई ड्रैगन बॉल की ऐसी टेक्निक लेना भूल गया जो कि यार तुम लोग को लगता है इस लिस्ट में होना चाहिए थी, तो भाई देख लो उस चीज के सिर्फ दो ही रीजन होंगे। पहला तो यही होगा कि यार वो टेक्निक इतनी ओपी नहीं थी, इतनी यूजफुल नहीं थी कि मैं उसको आज के लिस्ट में लेता। दूसरी बात ये होगी कि भाई शायद वो मेरे दिमाग से निकल गई हो। एंड अगर ये सिनेरियो हुआ तो भाई उसके लिए अभी से सॉरी। बाकी अब रैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना है एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलना है, जो कि समझ लो अब नेसेसरी हो गया है। तुम लोग को मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा क्यों। सो गाइस गो अहेड एंड फॉलो मी देयर एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर तो आज की रैंकिंग जो है वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल पर है। लाइक आई सेड, तो ओवरऑल एनिमे की टेक्निक्स को हम किसी और वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो अभी ड्रैगन बॉल की लिस्ट अगर मैं आज शुरू करूं तो मैं आज नंबर 10 पर रखना चाहूंगा अपनी ज़ेंकाई बूस्ट को। जी हाँ, ज़ेंकाई बूस्ट का मैं तुम लोग को अपनी एक Q&A वीडियो में भी बता चुका हूँ। एंड यहाँ आज नंबर 10 पर इसे रखने का रीजन मेरा ये है कि भाई मुझे और कोई टेक्निक नहीं मिली जो कि इस टेक्निक को पीछे छोड़ रही हो। लाइक जैसे कि अपने क्रिलियन के सोलर फ्लेयर हो गई और या फिर अपने टेन शिहान की ट्राई बीम हो गई। मेरे ओपिनियन में गाइस जो ज़ेंकाई बूस्ट है इज फार मोर ओपिनियन देन दोस टेक्निक्स। एंड थोड़ा अगर मैं ज़ेंकाई बूस्ट का तुम लोग को बताऊं तो भाई ये बूस्ट असल में सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल में साइंस के पास है। ये उनकी एक एबिलिटी है, उनके डीएनए में है कि जब भी वो कोई भी फैटल इंजरी से रिकवर होंगे तो उनको मिलेगा ज़ेंकाई बूस्ट। मतलब वो कंप्लीट रिकवर होने के बाद उनके अंदर समझ लो ट्रेमेंडस लेवल पर स्ट्रेंथ आ जाएगी। एंड जिस ओपोनेंट से गाइस वो समझ लो पिट रहे थे उसी ओपोनेंट को वो 2 मिनट बाद पेल देंगे। मतलब ये है यहाँ पर अपने साइंस का ज़ेंकाई बूस्ट। अब ये तो क्रिएटर पर डिपेंड करता है कि वो अपने कैरेक्टर को कितना बूस्ट दे रहा है। तो अब यहाँ पर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर है पिकलो की स्पेशल बीम कैनन, अपनी ओजी टेक्निक जो कि अपने पहले कभी पुराने जमाने में बहुत ही ओपी हुआ करती थी। मतलब अब भी है बट यार समझ लो बहुत सारी ओपी अदर टेक्निक्स आ गई हैं, तो इसलिए अब यहाँ पर पिकलो को इतना लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बाकी मैं तुम लोग को याद दिला दूं कि भाई पिकलो ही था जिसने अपनी इस स्पेशल बीम कैनन से गोकू तक को मारा था, याद है ना तुम लोग को। तो अब यहाँ पर नंबर 8 की बात करें तो भाई यहाँ पर है एविल कंटेनमेंट वेव्स जो कि बेसिकली क्रिएट की गई थी डीमंस को पकड़ने के लिए। बट टाइम गुजरने के साथ साथ ये प्रूफ हो गया कि भाई सिर्फ ये डीमंस तक की नहीं बल्कि गॉड लाइक एंटिटीज तक को कैद कर सकती हैं अपने अंदर। गलती से इसके अंदर प्रिंस ऑफ ऑल सयन को भी कैद कर लिया था एंड अपने जमासु जैसी बीइंग को भी कैप्टिव कर दिया था। तो मतलब तुम समझ सकते हो कि यहाँ पर ये कितनी ओपी टेक्निक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 7 जहाँ पर है स्पिरिट बॉम्ब, अपना गुड ऑल टेक्निक यूज्ड बाय गोकू ऑल्सो नोन एज गेनेकी डामा। एंड यहाँ हम सब जानते हैं कि भाई ये टेक्निक अब तक कितने लोगों को एग्जिस्टेंस से मिटा चुकी है। एंड जब भी गोकू ये टेक्निक यूज करता है तो वो सीन कभी भी हमें बोर नहीं करता। लाइक जब भी वो एनर्जी को गैदर करने के लिए अपने हाथ ऊपर करता है एंड इसके साथ साथ सारे दूसरे कैरेक्टर भी अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए अपने हाथ उठाते हैं, तो यहाँ पर भाई हम जैसे कुछ एनिमे फैंस भी अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं कि भाई लो हमारी भी एनर्जी ले लो। लॉल यार। बाकी ये जो अपने गाइस गोकू का मूव है ये कभी भी समझ लो ओल्ड फैशन नहीं होने वाला है। एंड हाँ, इस लिस्ट में आगे आने वाली जो गाइस टेक्निक्स है वो माइट भी इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो जितना ये गेनेकी डामा है। वो उनको मैंने ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि वो काफी यूजफुल है इससे भी ज्यादा। आई मीन कम ऑन गाइस, तभी तो मैंने यार उनको इतनी ज्यादा रैंक दी है। तो अब यहाँ पर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर है अपना कामेहामेहा टेक्निक और अपना फाइनल फ्लैश।
यहाँ मैंने दोनों ही मूव्स को लिया है, क्योंकि हम जितना भी बोल लें कि भाई कामेहामेहा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फाइनल फ्लैश ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी ये टेक्निक्स को गाइस यूज किया जाता है तो हम लोग जानते हैं कि उस वक्त कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और सामने वाले ओपोनेंट की फटने वाली है अगर उसने डॉज नहीं किया तो। एंड जब भी वेजिटा फाइनल फ्लैश सीखता है या फिर गोकू अपना कामेहामेहा यूज करने लगता है तो भाई हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, डैम बॉय, इंस्टेड ऑफ सेइंग कामेहामेहा इज बेटर देन फाइनल फ्लैश और फाइनल फ्लैश इज बेटर देन कामेहामेहा। सो गाइस व्हाई नॉट स्टॉप कंपेयरिंग देम। सो अभी यहाँ पर बात करते हैं नंबर 5। तो यहाँ है टाइम स्किप बाय हिट यूनिवर्स 6 असैसिन। एंड भाई ये कितनी ओपी टेक्निक है ये तुम सब जानते ही हो। इसमें हिट अपनी खुद की एक पॉकेट डायमेंशन क्रिएट कर देता है एंड सामने वाले को इसमें ट्रैप करके उसका काम खत्म कर सकता है। अब वो बात अलग है कि सामने वाला ओपोनेंट गोकू हो जो कि अपना टाइम से भी फास्ट हो तो वो इससे बच निकलेगा, वरना तो कोई और इससे बच पाए ये नामुमकिन है। क्योंकि गाइस टाइम स्किप एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर बेसिकली अपना जो ओपोनेंट फंसता है ना उसके लिए टाइम फ्रोज हो जाता है एंड अपना जो हिट है वो उस वक्त उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो अब ऐसी टेक्निक एक असासिन को दी जाए तो मतलब फिर तुम लोग खुद सोच सकते हो, एक तो वो असासिन है एंड उसके पास इतनी डेंजरस एबिलिटी है तो उसका लेवल क्या होगा। तो अब यहाँ पर नंबर 4 की बात करें तो भाई यहाँ पर है इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन, जो कि बहुत ज्यादा कोई यूजफुल टेक्निक है। एंड आई नो यू ऑल गोना से दैट कि भाई इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन को हमें टाइम स्किप से पहले रखना चाहिए था। एंड ऐसा कहना तुम लोग का जायज भी है क्योंकि वाकई टाइम स्किप काफी यूजफुल है। बट मेरे लिहाज से अगर मैं तुम लोग को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो भाई इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन जो है वो ड्रैगन बॉल में अब तक की सबसे यूजफुल टेक्निक है, जो कि इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई में इसके यूजर को कोई भी प्लेनेट से प्लेनेट ट्रेवल कर सकती है, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकती है। एंड सिर्फ गाइस टेलीपोर्टेशन ही नहीं, इसकी यूजर के पास गाइस एक तरह की कॉस्मिक अवेयरनेस भी आ जाती है। लाइक इनके यूनिवर्स में क्या हो रहा है इनको महसूस हो जाता है। लाइक जैसे कोई भी प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाए गोकू को पता लग जाएगा कि हाँ भाई कुछ तो खराबी हुई है। कोई अगर पावरफुल एंटिटी इनके यूनिवर्स में आ जाए तो तब भी गाइस गोकू के ब्रेन में ये बात आ जाएगी कि कोई बहुत ही खतरनाक बंदा आ गया है एंड उनका यूनिवर्स खतरे में है। तो मेरे लिहाज से तो गाइस इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन बहुत ही कोई यूजफुल टेक्निक है। तो अब यहाँ पर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ मैंने रखा है भाई अपने फ्यूजन टेक्निक को। एंड यहाँ मैं डांस फ्यूजन एंड अपना पोटारा फ्यूजन दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे फ्यूजन टेक्निक को नंबर 3 पर रखने पर किसी को भी ऑब्जेक्शन हो तो भाई वो जाकर ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी जरूर देखे एक बार, क्योंकि ये टेक्निक समझो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ ये समझते हैं कि भाई ये लोग फ्यूजन करके अपनी पावर्स को डबल कर रहे हैं, बट गाइस असल में सिर्फ ये ही नहीं है, बल्कि जब भी वो फ्यूजन करते हैं तो उनकी एक अलग ही पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी पावर्स एंड स्ट्रेंथ में जो बूस्ट मिलता ही मिलता है, पर साथ ही उनकी स्किल्स, उनके सेंसेस, उनकी हर चीज को बूस्ट लग जाता है। एंड लाइक आई सेड कि वो एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है कि वो 2 या 3 गॉड को तो ऐसे ही समझ लो खा जाए। लाइक नो किडिंग, आई कैंट इवन बिगिन टू इमेजिन कि क्या होता अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू एंड वेजिटा फ्यूज हो जाते। खैर मैं भी यार क्या व्हाट इफ की थ्योरी लेकर बैठ रहा हूँ। बाकी अभी यहाँ पर नंबर 2 की बात करें तो भाई यहाँ पर अब सबको अंदाजा हो ही गया होगा कि यहाँ पर नंबर 2 एंड नंबर 1 पर कौन सी टेक्निक्स होने वाली हैं। एंड यहाँ पर नंबर 2 की रैंक रिवील करने से पहले मैं तुम लोग को यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि भाई मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक जो लिंक दी हुई है ना सबसे पहले उसको क्लिक करना एंड वहाँ पर जाकर वो जो मैंने अपना गेमिंग चैनल बनाया है ना उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। मतलब गाइस वहाँ पर मैं बहुत ही जल्दी कंटेंट डालने वाला हूँ एंड सिर्फ गेमिंग ही नहीं मतलब वहाँ पर फुल टाइम तफरी होगी, तो मेक श्योर तुम लोग मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब यहाँ पर नंबर 2 की बात करें तो भाई यहाँ पर है हाकाई, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ही है ड्रैगन बॉल में। एंड वेल अपने प्रिंसिपल सयन के पास भी है, बट जब बात आती है अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हाकाई की टेक्निक तो भाई यहाँ पर ये कितनी ज्यादा डेंजरस एंड ओपी टेक्निक है ये तुम सबको बताने की जरूरत नहीं है। जो ड्रैगन बॉल के फैंस नहीं है मैं उन लोग को सिर्फ यहाँ पर ये बात बताऊंगा कि भाई हाकाई की जो एनर्जी है उसका जो सिर्फ एक ड्रॉप है ना वो पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। लाइक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस की जो एक स्नीज है ना उसकी एक स्नीज से प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो यहाँ पर समझ लो अगर वीरस ने पूरा का पूरा एक हाकाई का बॉल बनाकर पूरे यूनिवर्स पर भी मार दिया ना समझ लो वो यूनिवर्स का भी एग्जिस्टेंस कहाँ गया कोई बता नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पर मूव ऑन करते हैं फाइनली अपने नंबर 1 पर जिसका सबको इंतजार था। तो यहाँ पर है भाई अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं अपने गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, बल्कि यहाँ पर मैं सारे के सारे एंजल्स की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात कर रहा हूँ। लाइक जैसे अपना विज एंड ग्रैंड प्रीस्ट हो गए, लाइक इनकी जो गाइस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है इट्स लाइक फार बियॉन्ड द मल्टीवर्सल लेवल। बाकी गोकू की भी गाइस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कम नहीं है ये तुम सब जानते हो, बट उसके बावजूद भी गाइस विज की जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है उसके आगे अपना गोकू समझ लो कुछ भी नहीं है। एंड सेम अगर मैं अपनी ग्रैंड प्रीस्ट की बात करूँ तो उसके आगे फिर विज भी कुछ नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट फिर समझ लो ग्रैंड प्रीस्ट ही है ना। ग्रैंड प्रीस्ट की अल्ट्रा
इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट समथिंग टू प्ले विद। वो तो अपना गोकू है, उसने पता नहीं कैसे अटेंड कर ली यार इसको, क्योंकि ये गाइस एक ऐसी टेक्निक है जो कि कोई गॉड भी इसको अचीव नहीं कर पाया है। लाइक बेरस ने करी है बट वो भी इनकम्प्लीट है, सो इट डजंट काउंट। सो भाई अब यहाँ पर आकर होती है अपनी आज की लिस्ट पूरी। होप करता हूँ तुम लोग को आज की लिस्ट अच्छी लगी हो। एंड जाने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है, एंड सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो, एंड अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स की लिंक भी तुम लोग को नीचे मिल जाएगी। सो मेक श्योर टू चेक आउट ऑल ऑफ देम। एंड नाउ मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। टिल देन, फेयरवेल।